तो क्या फिन बैलर होने वाले हैं सेथ रॉलिंस के नेक्स्ट ओपोनेंट उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए? आज शो में हमने कुछ ऐसा ही देखा। जब आज शो की शुरुआत होती है तो सेथ रॉलिंस आते हैं वहां पर एंड देन फिर डेमियन प्रीस्ट भी आते हैं। दोनों के बीच में प्रोमो बैटल काइंड ऑफ चलता है क्योंकि दोनों का मेन इवेंट में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आज मैच ऑलरेडी सेटअप था। अब यहाँ पर 2-3 चीजें मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। पहले तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं जब डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर आ रहे होते हैं रिंग के अंदर, तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई बाकी के 2 मेंबर्स कहाँ है, मतलब रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो कहाँ है? क्या वो रिंग के साइड से आ रहे हैं, क्या वो रिंग के इधर है, क्या वो उधर है? और उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या वो रिंग के नीचे मेकआउट कर रहे हैं। वो बहुत ही फनी मेरे को लगा। इसके बाद वो एक और इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं जो कि वो एंड में बोलते हैं जब डेमियन प्रीस्ट उनको बोलते हैं कि तेरा जो रन है ये काफी शॉर्टेस्ट होगा, मतलब शॉर्टेस्ट रेन की हिस्ट्री में तेरा जो नाम है वो दर्ज हो जाएगा। और उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मेरा जो टाइटल रेन है ये ऑलरेडी फिन बैलर के टाइटल रेन से लंबा है। और ये बोलकर वो चले जाते हैं और फिन बैलर का फेस भाई देखने लायक था उस टाइम। ऑल्दो मेरे फेवरेट सुपरस्टार है, बट ठीक है भाई, जो स्टोरी लाइन अच्छी है, जो चीज अच्छी है वो अप्रिशिएट करनी चाहिए, तो वो काफी कूल लगा। और जो सेथ रॉलिंस का स्वैग है ना भाई, ये अलग ही लेवल पर है। मतलब मजा आ रहा है बंदे को देखने में, जिस तरीके से बंदा बातें कर रहा है, जिस तरीके से बंदा बेइज्जती कर रहा है दूसरों की या जो भी चीजें कर रहा है, मतलब प्रोमो के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, रिंग एंट्रेंस के साथ, सारी चीजें मतलब इस वक्त सेथ रॉलिंस की बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है और मजा आ रहा है उसको देखने में। एंड आई होप आगे भी वो इस तरीके से एंटरटेन करते रहे जब तक कि इनका टाइटल रेन रहने वाला है, जो कि उतना लंबा नहीं रहेगा रिपोर्ट्स के हिसाब से, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आज की पहली वीडियो, तो उसको जाकर चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट बोल देते हैं कि भाई मैं अकेला ही जो है वो सेथ रॉलिंस को फेस करने वाला है, यानी कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जजमेंट डे का कोई और मेंबर आए इंटरफेयर करे इस मैच के अंदर। अब ये चीज सुनकर थोड़ा सा फिन बैलर मतलब थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रहा है। बट ये हमने बाद में भी देखा कि डेमियन प्रीस्ट के लिए शायद WWE जो है वो बेबी फेस टर्न की प्लानिंग कर रही है। अब आज कुछ ऐसे हिंट हमें देखने को मिले। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही वाला कि वो बोलते हैं कि अकेले वो जाएंगे और अकेले फाइट करेंगे सेथ रॉलिंस को, और वो नहीं चाहते हैं कि इस मैच में किसी की भी इंटरफेरेंस हो उनके जजमेंट स्टेबल से। और उसके बाद जब ये मैच भी होता है तो वहां पर हमने मैच में देखा कि फिन बैलर आते हैं, इंटरफेयर करते हैं, हालांकि उससे कुछ होता नहीं है। बट डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि भाई मैंने तेरे को नहीं बोला था यहाँ आने के लिए। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा दिखा मेरे को कि जब जजमेंट डे में हमें कुछ ऐसा लगा कि शायद वो सेम पेज पे नहीं है। और जैसे कि पता ही था कि ये मैच में सेथ रॉलिंस नहीं जीतना है, तो सेथ रॉलिंस मैच तो जीत जाते हैं अपना कॉस्ट्यूम वगैरह लगाकर। बट जो मैच के बाद हमने चीजें देखी जो कि WWE ने ऑफ एयर दिखाई, वो ये दिखाई कि हैंडशेक के लिए ऑफर करते हैं सेथ रॉलिंस डेमियन प्रीस्ट को एंड फिन बैलर को भी। बट फिन बैलर तो मना कर देते हैं हैंडशेक करने के लिए, वो नहीं आते हैं। बट डेमियन प्रीस्ट रिंग के अंदर आते हैं, वो हैंडशेक करते हैं सेथ रॉलिंस के साथ और फिर उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तो अब ये चीज आप कह सकते हो कि पॉसिबली WWE डेमियन प्रीस्ट को बेबी फेस में टर्न करना चाहती है, इसीलिए पहले उन्होंने बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स को इंटरफेयर करने के लिए मना किया। उसके बाद जब फिन बैलर इंटरफेयर भी करे तो उन्होंने मना किया उनको, मतलब बोला कि मैंने नहीं बुलाया था तेरे को। एंड देन फिर उसके बाद मैच एंड होने के बाद भी वो हैंडशेक करते हैं सेथ रॉलिंस के साथ, जबकि फिन बैलर नहीं करते हैं। तो ये कुछ चीज है जो कि आप कह सकते हो कि इंडिकेशंस है WWE की तरफ से कि डेमियन प्रीस्ट को WWE बेबी फेस में टर्न करने वाली है। इसके अलावा शो पर हमने देखा बेकी लिंच क्वालिफाई कर जाती है सोनिया डेविल को हराकर मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर, तो दैट मींस बेकी लिंच पार्टिसिपेट करने वाली है इस मैच में। इसके अलावा काफी इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिलता है गुंथर वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। इंटरेस्टिंग फ्यूड वैसे ये हो सकती है और इस मैच में वैसे तो जीतना ही था गुंथर ने, तो गुंथर जीत जाते हैं। बट हाँ, क्लीन नहीं हरवाया यहाँ पर केविन ओवेंस को, मतलब क्लीन हरवाया बट ऐसा नहीं कि पिन फॉल डायरेक्टली करवा दिया कि अपना फिनिशर मारकर उन्होंने पिन किया केविन ओवेंस को। एक रोल अप के पिन से जो है वो गुंथर इस मैच में जीते हैं, जो कि मुझे काफी अच्छी चीज लगी। और केविन ओवेंस को भी जिस तरीके से WWE दिखा रही है ना आजकल, थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रही है। मतलब जैसे ही उनका पेयरअप हुआ है सैमी ज़ेन के साथ तो काफी अग्रेसिव या काफी ज्यादा बोल रहे हैं, काफी ज्यादा मतलब फाइट के लिए वो अग्रेसिव से दिख रहे हैं। तो कुछ थोड़ा सा चेंज उन्होंने WWE ने उनके कैरेक्टर में किया है और भाई ये इंटरेस्टिंग मेरे को लग रहा है पर्सनली। एंड आई थिंक आगे चलकर जो है वो, अभी तो आप देख लो कि सैमी ज़ेन होता है ज्यादा क्राउड की तरफ से, बट मुझे लग रहा है कि भाई केविन ओवेंस इतना तगड़ा बंदा है कि वो जो चेयर्स है वो अपनी तरफ कर लेगा ड्रैग, मतलब जो अटेंशन है वो सैमी ज़ेन के पास है इस वक्त। बट थोड़े समय के बाद आप देखोगे कि अटेंशन या तो केविन ओवेंस के पास ज्यादा चले जाएगी या फिर दोनों के पास इक्वल हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। इसके अलावा शिंसके नाकामुरा और रिकोशी का मैच जो है वो एंड हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड इस मैच में इंटरफेयर करते हैं और दोनों के ऊपर अटैक करते हैं। तो दैट मींस पॉसिबली आपको एक ट्रिपल थ्रेट फ्यूड आगे चलकर देखने को मिलेगी इन तीनों के बीच में। इसके अलावा कोडी रोड्स आते हैं मिज टीवी के ऊपर और ये मेरे को भाई बहुत ही अच्छा सेगमेंट लगा, जहां पर मिज ने एक और गेस्ट जो है वो सरप्राइज गेस्ट रखे हुए होते हैं, जो कि होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली। दोनों आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वहां पर सेगमेंट देखने को मिलता है। कोडी रोड्स बोलते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को कि भाई तेरे टैटू तो मेरे टैटू से भी बेकार है। और एक और चीज बोलते हैं कि रे मिस्टीरियो ने भी भाई बहुत गलतियां करी अपनी लाइफ में, जैसे कि हर कोई करता है, और रे मिस्टीरियो ने गलती करी है वो मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो को रे मिस्टीरियो की गलती बता देते हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। देन लास्ट में जाते जाते भाई डोमिनिक मिस्टीरियो स्लैप भी कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, बट जैसे ही कोडी रोड्स उनको मारने के लिए जाते हैं वो रिया रिप्ली के पीछे छुप जाते हैं। दैट मींस इनके बीच में कुछ चल सकता है आगे चलकर, जो कि मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग रहेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। और कोडी रोड्स की जो वाइफ है ब्रैंडी रोड्स, वो भी आपको मे बी अगर उनकी डील है WWE के साथ या हो सकती है, तो शायद वो भी आपको इस फ्यूड के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट करा है कि मतलब कोडी नहीं हिट कर सकता है मामी को, बट मैं कर सकती हूँ मामी को हिट, तो वैसा कुछ उन्होंने ट्वीट करा है। ये शायद वैसे भी हो सकता है बिना मतलब का, अगर उनकी कोई डील है WWE के साथ या कॉन्टेक्ट है या हो
सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर मे बी आपको वो दिख जाए। बट मैं एक्साइटेड हूँ। आई गेस WWE इस फ्यूड को थोड़ा सा ड्रैग करेगी जब तक ब्रॉक लेसनर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में ही आएंगे या समर स्लैम से थोड़ा पहले आएंगे, ताकि समर स्लैम में कोडी और ब्रॉक लेसनर का जो थर्ड एंड फाइनल मैच है वो हो सके। और एक और अपडेट भी बता देता हूँ इस मैच के बारे में कि ये जो थर्ड मैच होगा इन तीनों के बीच में, मतलब सॉरी इन दोनों के बीच में, ये एक स्टिपुलेशन वाला मैच होगा और ये ऐसी स्टिपुलेशन होगी जो हमने पिछले कुछ समय में नहीं देखी है। एंड हाँ, ये हेल इन अ सेल स्टिपुलेशन नहीं है। तो ये रिपोर्ट आ रही है इस मैच के बारे में। अब लेट्स सी भाई कौन सी स्टिपुलेशन होती है। खैर वो समर स्लैम की बात है, बट तब तक आई गेस डोमिनिक के साथ जो है वो फ्यूड में हमें देखने को मिलेंगे कोडी रोड्स, जो कि आई गेस दोनों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और हाँ, कोडी रोड्स डोमिनिक को तो नहीं मार पाते हैं वापस बिकॉज रिया रिप्ली आ जाती है उनके सामने, बट हाँ वो मिज को जरूर मार देते हैं भाई, जो कि हमने देखा ये हर मिज टीवी का एंड कुछ ऐसा ही होता है कि मिज किसी ना किसी से मार खाई जाते हैं। इसके अलावा भाई पॉल एवन अनाउंस कर देते हैं कि जे उसो डिसाइड करेंगे कि वो रोमन रेंस की साइड में है या फिर जिमी यूजो की साइड में, और ये वो करेंगे इस हफ्ते की स्मैकडाउन में। तो स्मैकडाउन हाइप कर दिया WWE ने ऑलरेडी ये वाले सेगमेंट के साथ। देन हमारे जो इंडोशियर होते हैं ये भी हमें शो पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पर थोड़े से बेटर ओपोनेंट्स होते हैं इनके सामने, जहाँ पर सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन को ये काफी छोटे से मैच में हरा देते हैं। कि स्क्वाश टाइप ऑफ बुकिंग थी यहाँ पर भी, ओपोनेंट तो थोड़े से बड़े कर दिए बट स्क्वाश वाली बुकिंग थी। और यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आ रही है जो कि इंटरेस्टिंग है कि WWE की जो मैनेजमेंट है वो वीर मान से काफी इंप्रेस्ड है और वो वीर मान को एक बड़ी डील या फिर एक कंपनी का बड़ा सुपरस्टार बनाने की सोच रही है, फिलहाल सोच रही है। और इसमें भाई सांगा का नाम नहीं है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। सांगा अभी वीर मान के साथ है पेयर्ड अप है इस इंडोशियर में। तो ये WWE इसलिए कर रही है ताकि जो सितंबर में इंडिया वाली इवेंट है वो WWE अच्छे से करा सके, वहां पर इनका कोई बड़ा मैच कर सके। तो इसलिए उसका जो बिल्ड अप है वो WWE ने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनको बड़ा मैच देना है, इनको बड़ा दिखाना है, तो इसलिए WWE इनको बिल्ड कर रही है। बट हाँ, वीर मान के लिए उनके पास बड़े प्लान है आगे चलकर। तो हो सकता है जब वो इवेंट हो जाएगी पूरी उसके बाद आपको वीर मान की सेपरेट जर्नी देखने को मिले, जैसा मुझे लग रहा है जी ये रिपोर्ट आने के बाद से। सो काफी इंटरेस्टिंग वो रहेगा। बाकी हिंदू शेर ने लास्ट वीक का जो मैच था उनका, वहां पर उन्होंने कुछ बॉचेस करे थे जिसके बारे में मैंने अपनी रिव्यू वीडियो में बोला भी था। इस हफ्ते वैसा कुछ देखने को नहीं मिला मुझे, जो कि अच्छी बात है। एंड आई गेस एंड आई होप कि हिंदू शेर आगे भी इस चीज को कंटिन्यू करे। बाकी शो मेरे हिसाब से ओवरऑल एवरेज था। और आपको ये शो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।